सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस इंटर्न एट जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, कल रातों रात नीट एनटीए ने मतलब फिर से नीट का रिजल्ट निकाल दिया है, रिवाइज रिजल्ट निकाल दिया है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आखिर ये रिवाइज रिजल्ट में क्या ट्रेंड देखने को मिला है। ठीक है, क्या कहीं सही में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि नहीं आया, और क्या इससे कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। तो चलो यार, उससे पहले मैं ये वीडियो की बात स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ। देखो यार, तुम लोग को काउंसलिंग करानी है पूरी फ्री में, 1 रुपए भी नहीं देना है, किसी भी काउंसलर को नहीं देना है 1 भी रुपए। तो आपको क्या करना है, देखो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल मेरा फॉलो कर लो। इससे क्या होगा कि तुमको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी रिगार्डिंग काउंसलिंग। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियोज़ मैं बना के चीज़ें समझाना चाहूँगा मैं वीडियोज़ में बताऊँगा, कुछ चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे लिख देता हूँ। बाकी आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज होती है वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। ठीक है? तो ये तीनों काम अभी कर लो, फ्री में काउंसलिंग हो जाएगी। बाकी कोई भी दिक्कत आए या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, इस साल नहीं भी हो रहा है, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। ठीक है? चलो, तो अब मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, नीट का रिजल्ट आ गया। चलो, बहुत दिनों से कह रहे थे कि रीवैल्यूएट कर लो, रीवैल्यूएट कर लो, बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत चेंज आ जाएगा। तो भाई यार, चेंज तो कुछ नहीं आया। मतलब लाइक जो बच्चों के 6 बच्चे जिन लोगों के 720 में 720 आए थे, उनमें से 5 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, 1 ने अटेम्प्ट नहीं किया था। 5 लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, उनके भी सुनने में आया कि 680 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है? तो मतलब उन बच्चों ने अच्छा किया है। ठीक है? और बाकी अगर देखा जाए क्या सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि नहीं आया है, तो अगर हम लोग बात करें जब 5000 रैंक तक, कुछ यार ऐसा समझ लो समवॉट सिर्फ 5 या 4 रैंक का डिफरेंस आया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद बात किया जाए अगर 10,000 रैंक तक पहुँचेंगे तो 12 से 15 रैंक का डिफरेंस आया। 20,000 में 20 से 25 रैंक का डिफरेंस आया है। 30,000 रैंक में आपका वही 30 से 35 रैंक का डिफरेंस आया है। 40,000 में अप्रॉक्स 38-39 का डिफरेंस आया है। और अगर आप ये अपने स्कोर को ले जाएंगे 400 के आसपास, 410 420, तो वहाँ पे भाई जाके अराउंड 90 से 100 का डिफरेंस आया। यानी कि रैंक में कोई डिफरेंस नहीं आया, आपको कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं हुआ। जो रिज़ल्ट आया, जो इन लोग का फिर से एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से मेजर बच्चों ने ठीक-ठीक परफ़ॉर्म किया, मोर और लेस वैसी ही परफ़ॉर्मेंस को रेप्लिकेट किया, जैसा उनकी ग्रेस मार्क्स के बाद आ रही थी। मोर और लेस समवॉट ऐसा ही रहा, और इतना छोटा डेटा है कि इससे हम लोग बहुत कुछ कंक्लूड कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है? तो इस पे तो इम्पैक्ट नहीं आया। अब आते हैं क्या कट ऑफ पे इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ से? तो भाई, कट ऑफ पे इम्पैक्ट आने के पहले मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एनटीए ने देखो एक नया खेल स्टार्ट किया है। अब आप एनटीए में रिज़ल्ट देखने जाओगे, जैसे मैं देखना चाह रहा था कि जो बच्चे पिछली बार 720 में 720 लाए थे, उनके एग्ज़ैक्टली नंबर कितने आ रहे हैं। जैसे पिछली बार हम लोग सबका रिज़ल्ट खोल सकते थे ना, लाइक हम लोग एप्लीकेशन नंबर डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, तो हम लोग रिज़ल्ट एक्सेस कर सकते थे। इस बार इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है, उनका या तो रजिस्टर्ड मेल एड्रेस डालना है या आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप क्रोनोलॉजी समझिए। अगर ये पिछली बार इन्होंने ये चीज़ डाल दिया होता तो शायद हम लोग को पता ही नहीं चलता कि किसी के 718 नंबर भी आ रहे हैं, 719 नंबर भी आ रहे हैं। समझ रहे हो? वो तो ओपन था पोर्टल सबके लिए, इस वजह से हम लोग देख लिए थे। अब इन्होंने रजिस्टर्ड मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दिया है। अभी मैंने तो किसी का रिज़ल्ट खोल के देखा नहीं है, बट मे बी उसके बाद वो लोग उस पे ओटीपी भी भेज रहे हो, तब रिज़ल्ट जनरेट कर रहे हो। तो अगर ऐसा सिस्टम कर दिया है तो सिंपल सी बात है, कोई आपके अलावा कोई आपका रिज़ल्ट देख नहीं सकता। ये अच्छी बात है प्रिवेसी के लिए, बट एक तरीके से ये भी बात है, क्यों आखिर आपने चेंज किया? कोई किसी का रिज़ल्ट देख ले रहा था, इसमें आपको दिक्कत क्या थी? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। तो खैर, एनटीए ने ये चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं कि यार कट ऑफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? क्या सही में कोई इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है कट ऑफ पे कि नहीं? तो भाई मेरे हिसाब से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चों ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, जो बच्चे वो 1563 बच्चे थे, उन्होंने मोर और लेस वैसी परफ़ॉर्मेंस दी है। ठीक है? और जो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ चेंज नहीं है जिससे मैं बोलूँ कि नहीं, आएगा, आएगा। जैसे जिसको हो सकता है मान लो 1 रैंक से आपको कोई कॉलेज फँस रहा होगा, जो आपको नहीं मिल रहा होगा, तो आपको मिल जाएगा, बस दैट्स इट। बहुत मेजर जनता के लिए कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है इस कट ऑफ से, मतलब ये रिजल्ट से। कुछ भी आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि अब कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है। अब बात करते हैं जो रीनीट वाली चीज़ें चल रही है, क्या रीनीट की चांसेस है या नहीं है, या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई देखो सारी चीज़ें अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का सीबीआई को बहुत टाइम है। ठीक है? तो सीबीआई अपना सबमिट करेगी, अलग बात है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, वही डिसाइड करेगा कि आगे नीट का क्या फेट है। मेरे से अगर पूछा जाए कि अभी रीनीट की चांसेस कितनी है, तो मैं देखो, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट अगर चांसेस पूछा जाए, तो बहुत कम है यार, सही बताऊँ तो। बहुत ही कम है। सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को 2 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है? तो सीबीआई के पास भी बहुत टाइम है अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। 8 जुलाई को कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आए, इतने बड़ा डिसीजन आना बहुत मुश्किल है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट हियरिंग के लिए केस जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि रीनीट की चांसेस है। तो जो बच्चे भी होप लगा के बैठे हो कि रीनीट होगा, मैं आप लोग की होप नहीं तोड़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है? बट स्टिल चांसेस कम है यार, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ अगेन कि रीनीट नो रीनीट लड़ने मत लगना आपस में। ना ही मैं डिसाइड करने वाला हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ कि डिसाइड करूँ कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। ठीक है? मैं आपको वो बताया जो फैक्ट्स हैं। ठीक है? चलो,
तो फिर चलो चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।